जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है दिव्यांक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अंकित ज्ञानचंदानी क्लासेस। सो दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके। मैं बहुत अच्छा हूं और आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे और मज़े से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे और खूब मस्ती कर रहे होंगे। सो आइए दोस्तों, इस चैप्टर को अब हम ख़त्म करें। ये बिल्कुल अपने अंतिम चरणों पर है, थोड़ा सा ही इसका बचा है पार्ट। कॉन्सेप्ट करके, क्वेश्चन करके इसको ख़त्म करते हैं। ठीक है जी। तो इससे पहले वाली वीडियो में अपन ने क्या करा था, क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर 18 तक सारे कर लिए थे। उससे पहले वाले कॉन्सेप्ट सारे कर लिए थे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आइए आगे बढ़ते हैं और अपना कॉन्सेप्ट नंबर 7 और इस चैप्टर का लास्ट कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं और इस चैप्टर को ख़त्म करते हैं। हेडिंग है बेटा एंगल सम प्रॉपर्टी। बच्चे बच्चे को पता है कि ट्राइंगल के जो अंदर के एंगल होते हैं तीनों का सम 180 होता है ना। जैसे ए बी सी, तो मैंने बोला ए एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना सम होगा 180 डिग्री, ये तो पता है। इस थ्योरम को अभी हम प्रूव करके भी देखेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर एक आप एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी और पढ़ते हो। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या कहती है, जैसे ट्राइंगल की कोई भी साइड को आगे बढ़ा दो। जैसे मैंने इस साइड को आगे बढ़ाया तो ये वाला जो एंगल होगा वो इन दोनों के सम के बराबर होगा। फॉर एग्जांपल मान लो ये 3 है, ये 1 है, ये 2 है, तो मैं कह सकता हूँ कि एंगल 3 होगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 के बराबर। ठीक है। चाहे आप ये वाली साइड आगे बढ़ा दो, चाहे आप इधर ये वाली साइड आगे बढ़ा दो। अगर ये साइड आगे होगी तो एक्सटीरियर एंगल ये वाला, फॉर एग्जांपल इसका नाम ए है, ये किसके बराबर होगा, बी और सी इनके। ठीक है। तो एंगल ए होगा मेरा एंगल बी प्लस एंगल सी के। ठीक है। और कौन सी कंडीशन में आगे बढ़ सकता है, इस लाइन को आगे बढ़ा दो तो ये वाला एक्सटीरियर एंगल किन के बराबर होगा, इन दोनों के सम के बराबर। ठीक है। तो हमने क्या बात नई नई सीखी यहाँ पर, न्यू बात हमने क्या सीखी कि बेटा एक्सटीरियर एंगल जो होता है ना, तो उसके साथ वाला जो एंगल है इसको छोड़ के बाकी दो के बराबर होता है, बाकी दो के सम के बराबर होता है। फॉर एग्जाम्पल इस ट्राइंगल पे अगर मैं ये आगे बढ़ा दूँ तो ये वाला जो एंगल होगा, ये वाले एंगल की जो मेजरमेंट है वो कितनी होगी, ए प्लस बी के बराबर। सी नहीं लेना, जो उसके साथ आ रहा है वो नहीं लेना अपने को, और बाकी दोनों लेने हैं। जैसे अगर मैं इसको आगे बढ़ा दूं तो इसकी जो आगे की डायमेंशन है वो कितनी होगी, ए और सी। इस वाली लाइन को आगे बढ़ा दूं तो इस एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू होगी मेरी सी और बी को ऐड करके। ठीक है जी। तो आइए इसी चीज़ को अपन पीछे समझते हैं कि एक्सटीरियर एंगल क्या होता है। इस वाले एग्जांपल से आपको और अच्छे समझ आएगा। मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, एंगल ए प्लस एंगल बी। जो उसके साथ आ रहा होता है दोस्तों वो हमें नहीं लेना, बाकी के दोनों अपने को लेने होते हैं। ठीक है। जैसे आपके सामने क्वेश्चन आया, अब देखो इस क्वेश्चन को अगर मैं थोड़ा सा सही से ड्रॉ कर दूँ तो ये ऐसे दे रखा है ना आपको, ये है वाई, अंदर वाला है एक्स, ये है 30 और ये है 42। अब खाली मेरे को एक बात बताओ, पहले बाहर वाला छोड़ दो। ट्रायंगल के अंदर तीनों का सम 180 होता है, तो एक्स तो आप निकाल लोगे 30 प्लस 42 प्लस एक्स इक्वल टू 180। इसको भूल जाओ तो पहले एक्स निकालो। एक्स कितना आ गया, 180 में से 30 माइनस कर दिए, 42 माइनस कर दिया, ये आ गया 108 डिग्री एक्स। अच्छा, अब मैंने फिर से इस फिगर को थोड़ा सही से बनाया और अब ये मेरा 108 आ चुका है। मुझे वाई की वैल्यू निकालनी है 42 और 30। एक तरीका तो मेरे पे है कि लीनियर पेयर लगा के वाई की वैल्यू निकाल दूं, लेकिन क्योंकि हम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं तो वाई की वैल्यू क्या होगी, इस वाले को छोड़ के बाकी दो के सम के बराबर। 30 प्लस 42 72। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं, बस वही चीज़ यहाँ पर कर रखी है। भले लीनियर पेयर से आप चाहो तो आप चेक भी कर सकते हो, फिर भी आंसर वही आएगा, 72 डिग्री ही आएगा। ठीक है। तो अब अपने को क्वेश्चन करने हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19 से लेकर क्वेश्चन नंबर 26 तक। तो आइए अपन क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, और क्वेश्चन के साथ साथ जो मैंने आपको एक थ्योरम बताई, हम वो वाली थ्योरम भी आपके साथ डील करेंगे। तो पहले थ्योरम ही डील कर लेता हूँ। थ्योरम है कि एंगल्स जो होते हैं, इंटीरियर एंगल जो होते हैं ट्रायंगल का, उनका सम 180 डिग्री होता है। ये बात मेरे को प्रूफ करनी है। तो आइए पहले मैं आपके साथ यही बात प्रूफ कर देता हूँ और फिर आगे बढ़ूँगा। ठीक है। ध्यान से मेरी बात को समझना। ये 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है। मुझे प्रूफ करना है एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। ये बात मेरे को प्रूफ करनी है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूँ, बाय कंस्ट्रक्शन मैंने कंस्ट्रक्शन करी। ठीक है। मेरा मेन काम यहाँ पर क्या है आपको पता है, सिर्फ समझाना, लॉजिक के साथ प्रेजेंटेशन आपका जिम्मा है, मेरा जिम्मा नहीं है। तो मैंने कंस्ट्रक्शन से एक लाइन ड्रॉ करी और जो नीचे वाली लाइन थी इसको भी थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया दोनों तरफ से, और मैंने बोला ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है। अगर ये लाइन ए बी है, ये लाइन सी डी है, तो मैंने ऐसा बोला कि मैंने कंस्ट्रक्शन करी है कि ए बी और सी डी आपस में पैरेलल हो जाए। ठीक है। 1 2 3। एक बात बताओ, अगर ये 4 है और ये 5 है, तो सबसे पहली बात मेरे को ये बताओ, क्या मैं ये लिख सकता हूँ एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री होगा। रीज़न क्या लिखोगे, स्ट्रेट एंगल। ध्यान से इस चीज़ को देखो, समझो और मुझे बताओ। ठीक है।
ये एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पर जैसे ये स्ट्रेट लाइन है, इस पर ही जितने एंगल बनते हैं उन सबका सम 180 होता है, क्योंकि 180 डिग्री स्ट्रेट लाइन पर ही बनता है, इसीलिए हम इसको स्ट्रेट एंगल भी बोलते हैं। ये बात आपको पता है अच्छे से। तो 1, 4 और 5 तीनों का सम 180। हाँ जी बिल्कुल सर, सही बात है। अच्छा अब एक और बात बताओ, अगर ये लाइन इसके पैरेलल है और मैं बोलूँ ये एक ट्रांसवर्सल है, अगर ये एक ट्रांसवर्सल है तो 4 और 2 बराबर होंगे आपस में। हाँ जी, एंगल 4 और एंगल 2 बराबर होंगे। सेम उसी तरीके से 5 और 3 बराबर होंगे, एंगल 5 और एंगल 3। रीज़न क्या लिखोगे दोस्तों? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। देख लो जेड बना रहे ना, एक जेड आपका ये बन रहा है तो 4 और 2, इधर ये उल्टा जेड बन रहा है तो 5 और 3 बराबर होंगे। दोनों का रीज़न है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, अब मान लो ये आपकी इक्वेशन 1 है, ये दोनों को जो मैंने इक्वेट करा ये इक्वेशन 2 है। तो बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2, ठीक है जी, इक्वेशन 2 की वैल्यू उठाओ और कहाँ पर डाल दो? इक्वेशन 1 में डाल दो। इक्वेशन 1 थी एंगल 1 + 4 + 5 = 180 डिग्री। इसमें मेरे को 2 की वैल्यू डालनी है, तो 1 को तो 1 रखूँगा, 4 की वैल्यू थी 2, इस 4 की जगह एंगल 4 की जगह मैं एंगल 2 लिख सकता हूँ। हाँ जी, 5 की जगह 3 लिख सकता हूँ क्योंकि बराबर है, = 180 डिग्री। तो देखो मेरा अपने आप प्रूव हो गया ना, हेंस प्रूव। ठीक है जी, तो मैंने कैसे प्रूफ करा, ध्यान से मेरी बात को देखना। मुझे 1, 2 और 3 को 180 डिग्री प्रूफ करना था। मैंने कंस्ट्रक्शन से 2 लाइन पैरेलल बनाई, नीचे वाले बेस को एक्सटेंड करके और ऊपर वाले वर्टेक्स से ज्वाइन करते हुए। सबसे पहले मैंने बोला 1, 4 और 5 का सम 180 होगा क्योंकि ये स्ट्रेट एंगल बना रहा है। अब मैंने बोला 4 और 2 आपस में इक्वल होंगे अल्टरनेट इंटीरियर से, 5 और 3 आपस में इक्वल होंगे। बस फिर 1, 4, 5 में 4 की जगह मैंने 2 लिख दिया, 5 की जगह 3 लिख दिया क्योंकि इक्वल है। तो 1, 2 और 3 का सम 180 डिग्री आ गया। कोई बड़ी बात नहीं थी इसमें तो। ठीक है जी, तो आइए अब हम आपके साथ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। जितने क्वेश्चन इस वीडियो में हो जाएंगे दोस्तों इस वीडियो में करेंगे, जो अगले क्वेश्चन बच जाएंगे वो अगले उसमें कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इफ़ क्यू टी परपेंडिकुलर टू पी आर, ध्यान से देखो ये क्यू टी है, ये परपेंडिकुलर पी आर पे, मतलब ये 90 डिग्री आपको दे रखा है सॉरी, टी क्यू आर है 40 डिग्री, टी क्यू आर 40 डिग्री लिखा हुआ है, एस पी आर है 30, एस पी आर 30 दे रखा है। एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। दिख रहा है ना बेटा आपको, ये वाई है, अगर मैं इसको थोड़ा सा डार्क कर दूँ ये वाई है और ये आपका एक्स है। अब बेटा खाली मेरे को एक बात बताओ दोस्तों, अगर मैं इतना ट्रायंगल छिपा दूँ तो ये भी तो एक ट्रायंगल बन रहा है, इस ट्रायंगल के अंदर तीनों का सम 180 डिग्री होगा। हाँ जी बिल्कुल होगा। ठीक है, मेरा मेन यहाँ पर क्या है आपको पता है ना जिम्मा, सिर्फ समझाना, प्रेजेंटेशन आपके ऊपर। तो क्यू टी आर में तीनों का सम अगर 180 होगा, क्योंकि अभी हमने पढ़ा ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है, जिसमें ये 40 है, ये 90 डिग्री है, तो क्या आप x निकाल सकते हो? 40 और 90 होगा 130, तो x की वैल्यू तो आ गई 50 डिग्री। कोई बड़ी बात नहीं, यहाँ तक तो क्वेश्चन हो गया। अब खाली मेरे को y और निकालना है। बेटा अगर आप अपनी फिगर ध्यान से देखो, मैं नीचे दोबारा बना भी रहा हूँ, ये वाला एंगल y है, ये वाला एंगल y है, ये 30 दे रखा है और ये x अभी आपने निकाला 50। तो बताओ क्या y एक्सटीरियर एंगल नहीं है? हाँ जी y एक्सटीरियर एंगल है। तो 30 और 50 80 के बराबर आ जाएगा y आ गया 80, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी में हमने यही पढ़ा था कि वो इसको छोड़ के बाकी दो के सम के बराबर होता है। ठीक है जी, तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 19 खत्म हुआ, x की वैल्यू आ गई और y की वैल्यू आ गई। तो आगे बढ़ते हैं 20 क्वेश्चन में, अभी आपके साथ थोड़ी देर में डील करूंगा। पहले करते हैं 21 क्वेश्चन। क्या क्या दे रखा है 21 क्वेश्चन में? आपको ये वाला एंगल दे रखा है 110 डिग्री, थोड़ा सा लाइट है इसलिए बस मैं उसको ढंग से लिख रहा हूँ। ये 135 डिग्री दे रखा है। बोला है पी आर क्यू की वैल्यू बताओ, पी आर क्यू ये एंगल निकालना है। ठीक है जी, अब एक बात बताओ, अगर ये 135 है तो ये वाला पार्ट आप निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हो, क्योंकि अगर ये एक लाइन है तो इस पर ये 135 है तो ये 180 में से माइनस करके आ जाएगा, क्योंकि दोनों मिलकर लीनियर पेयर बना रहे होंगे, है ना। अगर मैं इस एंगल का नाम 1 रख दूं तो 135 प्लस एंगल 1 इक्वल टू 180 डिग्री। रीज़न साथ में जरूर लिखना, लीनियर पेयर। एंगल 1 की वैल्यू आ गई दोस्तों 180 माइनस 135 45 डिग्री, मतलब 1 की वैल्यू हो गई 45। ठीक है, अब देखो ये एक अंदर ट्रायंगल बन रहा था ना आपका, ध्यान से मेरी बातों को समझना। अंदर बन रहा है ट्रायंगल, ये है 110 डिग्री, ये आपने अभी निकाला 45 डिग्री, ये अभी आपने 45 निकाला। अब मुझे ये वाला एंगल निकालना जो मेरी मेन रिक्वायरमेंट है। बताओ मैं निकाल सकता हूँ? हाँ जी सर, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाओ ना, अभी तो आपने हमें समझाई है। 110 इक्वल टू 45 प्लस एक्स, इसको x मान लो, तो 110 इक्वल टू 45 प्लस एक्स, एक्स की वैल्यू आ गई 110 माइनस 45। 110 में से 45 जाएंगे तो कितना बचेगा? पहले 110 में से 40 गए तो 70, 65, मतलब मेरा जो मेन रिक्वायरमेंट है उसकी वैल्यू 65 आ गई बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी।
समझ आया जी कैसे निकाला? पहले यहाँ से लीनियर पेयर से ये वाली चीज़ निकाली, अब मैं बोल रहा हूँ इसको भूल जाओ, तो ये एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगेगी जो इसका और इसका सम होगी। ये 45 है तो ये बाकी का बचा हुआ आ जाएगा 65। ठीक है जी, तो इसी के साथ अपना 21 क्वेश्चन भी खत्म हो गया। चाहे तो आप अपना आंसर चेक कर सकते हो, 65 ही आ रहा है। आइए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को थोड़ा सा और ढंग से समझना। x दे रखा है 62, y दे रखा है 54। आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए, यही क्वेश्चन है। x 62 दे रखा है, y दे रखा है 54। तो पहले बताओ, ये एक ट्रायंगल है जिसमें ये 62 है, ये 54 है, तो क्या आप ये निकाल सकते हो? खाली मेरे को इतना बताओ। हाँ जी सर, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो बच्चों का खेल है। 180 में से 62 माइनस कर दो, 54 माइनस कर दो। तो सबसे पहले तो एक्स जेड वाई आ जाएगा 64 डिग्री। सर ये 64 आ गया, हमने भी निकाल लिया सर, इसमें कौन सी बड़ी बात थी। अच्छा, अब क्वेश्चन में दे रखा है कि वाई ओ और जेड ओ जो हैं वो इन एंगल के बाइसेक्टर हैं। बेटा बाइसेक्टर का मतलब आपको भी पता है, जो इसको आधे पार्ट में काटते हैं। अगर देखो सही से बताऊं, ये एक एंगल है, ये इसका बाइसेक्टर है, ये एंगल है, ये इसका बाइसेक्टर है। मतलब ये और ये पार्ट इक्वल होंगे, इतना एंगल और इतना एंगल इक्वल होंगे। जैसे ये 54 है तो ये भी 27 डिग्री होगा, ये भी 27 डिग्री होगा, आधा आधा होगा। ये 64 है तो ये भी 32 होगा, ये भी 32 होगा, आधे आधे होते हैं। बाइसेक्टर का मतलब आपको पता है। तो अपने को निकालना है एक तो ओ जेड वाई है, ओ जेड वाई। ओ जेड वाई तो बेटा मैंने निकाल लिया, देखो 32 डिग्री है ना, क्योंकि अगर ये पूरा 64 है तो आधा कितना होगा, 32 होगा। बिल्कुल सर, एकदम सही बात, समझ आ गया। एंगल वाई ओ जेड, वाई ओ जेड मतलब अब ये एंगल निकालना है। अब आप बाहर वाला ट्रायंगल भूल जाओ, तो जो अंदर वाला ट्रायंगल है तीनों का सम मेरा बताओ कितना होगा, 180 डिग्री होगा। हाँ जी सर बिल्कुल होगा। ये 27, ये 32, इसको x मान लो। तो 27 प्लस में 32 प्लस में x इक्वल टू 180 डिग्री। x की वैल्यू आ गई दोस्तों 180 माइनस 27 माइनस 32। ठीक है जी, तो ये कितना आ जाएगा, 180 में से 7 और 2 9 हो गए, 3 और 2 5, 59 माइनस करने हैं तो 121 डिग्री मेरा ये आ गया। ठीक है जी, ये आ गया 121 डिग्री, ये आ गया 32 डिग्री। आइए जी चेक कर लेते हैं, 32 डिग्री सही है, 121 डिग्री बिल्कुल सही है। समझ आ गया ना सर? अरे सर बिल्कुल समझ आ गया, आप तो बहुत ही अच्छा पढ़ा रहे हो। थैंक यू थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, ए बी पैरेलल है डी ई के। ये आपको 35 डिग्री दे रखा है, मैं बस थोड़ा सा डार्क करके लिख रहा हूँ, और ये आपको 53 डिग्री दे रखा है। कह रहा है डी सी ई, ये वाला एंगल निकालना है। अब बेटा ये तो बजे बजे की बात है, आप खुद निकाल सकते हो। ये लाइन इसके पैरेलल है, तो अगर ये 35 है तो ये वाला पार्ट भी 35 होगा। रीज़न अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, अब तो हमने इतनी बार कर लिए कि ये और ये एंगल इक्वल होते हैं अल्टरनेट इंटीरियर से, तो ये 35, ये भी 35। अब ऊपर की फिगर भूल जाओ, इन तीनों का सम मेरा 180 डिग्री होगा। तो 53 प्लस 35 प्लस जो मेरी मेन रिक्वायरमेंट है उसको मैंने x मान लिया, तीनों का सम 180। तो x की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 180 में से माइनस 53 माइनस 35, 180 में से माइनस कर दो 88, कितने हो जाएंगे 92 डिग्री। आंसर अपना बिल्कुल ठीक 92 डिग्री। ठीक है जी। अरे सर ये तो बहुत आसान है बेटा, पूरी मैथ्स बहुत आसान है। मेन बात है क्वेश्चन करने से पहले एक बार कॉन्सेप्ट कर लो। ठीक है जी, तो कॉन्सेप्ट आप यहाँ पर मेरे साथ करो। अगर आपको कॉन्सेप्ट के नोट्स चाहिए तो आपको पता ही है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे रखा है, आप अमेज़ॉन से जाके ई बुक परचेज़ कर सकते हैं। और अगर आपको ये पूरा मटेरियल चाहिए तो बेटा कमेंट करके मुझे बताइए, मैं आपके तक पहुँचाऊँगा सारा मटेरियल। ठीक है जी, तो आइए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन द गिवन फिगर, 24 क्वेश्चन में लिखा है दोस्तों इन द गिवन फिगर। फिगर तो पीछे ही होगी ना, तो मैं सीधा पीछे ही आ जाता हूँ। मेरे को क्वेश्चन में क्या क्या बातें गिवन है ये ना थोड़ा सा हल्का लग रहा है ना, लाइट लिखा हुआ है। मैं इसको थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ, ध्यान से देखना। ये है दोस्तों 95 डिग्री, ये है 40 डिग्री, ये है 75 डिग्री, ये है टी, ये है एस, ये है क्यू, ये है पी, ये है क्यू। पी क्यू आर कहीं नहीं है, ये आर है सॉरी, पी क्यू आर एस टी। हाँ जी, अब पहले ये चीज़ें मेरे को गिवन है क्वेश्चन में, और मेरे को निकालना क्या है दोस्तों, एस क्यू टी। मेरे को निकालना है ये वाला एंगल। अच्छा, अरे बहुत सिंपल क्वेश्चन बेटा, इतने ट्रायंगल को भूल जा, बस मेरे को ये बता क्या ये निकाल सकता है। अरे सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, एंगल पी, ऊपर देखो एंगल पी प्लस एंगल आर प्लस एंगल टी, तीनों का सम 180 डिग्री होगा, पी आर टी। हाँ जी, पी कितना है 95, आर कितना है 40, तो बता बेटा टी निकाल सकता है खुद से। अरे सर कौन सी बड़ी बात है, बच्चों की बातें करा रहे हो सॉल्व। 180 में से माइनस कर दो 95 माइनस कर दो 40, मतलब 180 में से 135 माइनस कर दो 45 आ गया।
अगर ये 45 तो बता बेटा ये भी 45 होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल, देख ले वर्टिकली अपोजिट एंगल यही वाले होते हैं ना, हाँ जी। तो अगर ये 45 तो ये 45 होगा, हाँ जी। अच्छा, अगर ये 45 आ गया फिर तो क्यों निकल गया, कैसे निकला, एंगल टी प्लस एंगल एस प्लस एंगल क्यू इक्वल टू 180 डिग्री। फिर से अब इस वाले को भूल जा, तो टी एस क्यू का सम 180, जिसमें ये आपका 45 टी एस आपका 75, तो क्यू कितना हो गया, क्यू निकल जाएगा। अरे तेरी सर ये तो बहुत सिंपल है सर, मज़ा ही आ गया। -75 -45 कितना हो गया, 120 मतलब 60, एंगल क्यू की वैल्यू हो गई 60। चाहे तो चेक कर लेते हैं, समझ आया बेटा। तो बेटा मेरा तो यही तरीका है, मैं तो मजाक करते करते क्वेश्चन को कराता हूँ और बच्चा खुशी खुशी क्वेश्चन सॉल्व कर लेता है, ठीक है जी। तो अब इसके बाद अपने सिर्फ 3 क्वेश्चन बचे हैं, 25 है, 26 है और एक क्वेश्चन और बचा है, तो क्यों ना इसको अपनी नेक्स्ट वीडियो में करें। अपना अभी तक यहीं रखते हैं, पहले आप इतने क्वेश्चन करिए, फिर आप अपने नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर को ख़त्म कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, मेरी क्लास अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करके प्लीज़ मेरे को बेटा ज़रूर बताओ आपको क्लास कैसी लग रही है और मेरे को आगे कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं, आपका कौन सा टॉपिक मैं पहले उठाऊँ, ये बात मेरे को प्लीज़ बताइए। और सब्सक्राइब करके रखिए हमारे चैनल को, ताकि आगे आपको मैथ्स का ऐसा ही कंटेंट मिल सके। और अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो अपने सभी दोस्तों के साथ ये कंटेंट शेयर करिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए।